सो हाय गाइस, आई एम स्नेहा शर्मा और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। सो मैंने क्यों सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे कलेश होते हैं जो कि मैं खुद ही क्रिएट करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं सारे अपने कलेश दुनिया को दिखा दूँगी। वाह 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 वाह, कैसे तुम अपने खुद लगा सकते हो, हमसे सीखो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। ऑल्सो आई एम अ डांसर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना कंटेंट यूट्यूब पर डालना शुरू कर दूँ। वैसे मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे, बट मैं तो पॉपुलर होने लायक दिखती लगती नहीं हूँ मेरे को कि मैं शायद पॉपुलर हो सकती हूँ, मुझे नहीं लगता। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो डाल देती हूँ। ओके, सो हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं मेरठ से हूँ और मैं मुंबई में जॉब करती हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, और अपनी दिहाड़ी चलाने के लिए मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। मैं घर आई हुई हूँ क्योंकि मेरे भैया की शादी है। तो मैं यहाँ पे अपनी दुकान खोलती हूँ डेली और फिर रात में बंद कर देती हूँ। तो ये काम शुरू होता है मेरा 12 बजे से। मेरी जो शिफ्ट होती है वो 12 से 9 होती है। तो मेरे को मेरे घर में शादी है, एज आई टोल्ड यू। तो मेरे घर में शादी है तो मुझे घर वालों ने कुछ काम दिया। वैसे मुझे पता नहीं उन्हें मुझसे क्यों उम्मीद थी, मैं ठीक से कर दूँगी। पर मतलब मुझे अपने आप से कुछ उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मेरे को मैंने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी अपने बारे में कि मैं अगर सीधी चल रही हूँ तो मैं गिर जाऊँगी, मैं ये कर रही हूँ तो मेरे साथ वो हो जाएगा। मैंने उन्हें पूरा समझा दिया था कि क्या क्या मेरे साथ हो सकता है, कि किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में खुद ही चीज़ें कर देती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि शिट, ये मैंने क्या कर दिया। तो मेरे घर वालों ने मेरे को थोड़ा सा बैंक का काम दिया। अब क्या, हाँ, लेट मी एक्सप्लेन यू द सिनेरियो। मेरे माता पिता दोनों वर्किंग हैं, तो मेरे जब मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं तो घर में तो ताला लगेगा। अब हमारे घर में बड़े गेट पर वो ताला है, चोर ताला जो जो बोलते हैं। अगर आप लोग शायद, मतलब मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता ही नहीं पता है आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इस चीज़ को, लेकिन हमारे यहाँ पे तो चोर ताला बोलते हैं। उसको 10 बार घुमाओ तब जाके वो क्लोज होता है, 10 बार खोलो तो फिर वो खुल जाए। ठीक है, अब हमारे रात में भी वो लगता है, हम कहीं बाहर जाते हैं तो भी वो लगता है। उसकी इतनी बड़ी बड़ी चाबियाँ हैं। तो मैं उस ताले को लगा के गई थी बैंक। मैं वहाँ से आई, मैं बहुत खुश, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के टाइम से पूरा 10 मिनट पहले आ गई थी। और मेरे को लगा था वाह, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब मीटिंग करूँगी आराम से, 12 बजने में 10 मिनट है। और जैसे ही मैंने ताला खोलने का ट्राई किया तो मैंने देखा मुझसे ताला नहीं खुल रहा है। मैं ताले में पूरी जान लगा दी अपनी और वो ताला नहीं खुल रहा है। मैंने कहा भाई हो गया, ले हो गया। एक तो मैंने कल ही अपने मैनेजर से थोड़ी सी बातें सुनी थी। वैसे तो मैं स्टार परफॉर्मर वाली लड़की हूँ, बता दूँ पहले, पर फिर भी मैंने अपने मैनेजर से कल ही सुना था कि यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, मे बी यू आर ऑफलाइन, आई सी यू मैनी टाइम्स यू आर ऑफलाइन, लाइक दिस। मुझे बुरा लगा था सुन के, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम को वेरी सीरियस लेती हूँ। मैं अगर ऑफिस में हूँ तो हो सकता है कि मैं सीरियस ना हूँ, क्योंकि मैं तो ऑफिस में हूँ ना, चल भाई टहल रही हूँ, मैं तो ऑफिस में हूँ। लेकिन अगर मैं वर्क फ्रॉम होम पे हूँ तो मैं सोचती हूँ ढंग से काम करूँ बिल्कुल। और जब उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं डिसअपॉइंट हो गई। तो मैंने सोचा था कि अब देखो, अब मैं एक भी तुझे डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न नहीं दूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। और फिर जब वो ताला नहीं खुल रहा, फिर मैंने उसे फ़ोन करा। हाय, लेट्स सपोज कि मेरे टेक लीड का नाम XYZ है। सो हाय XYZ, एक्चुअली मेरा घर का ताला नहीं खुल रहा है, ये क्या रीज़न है? मीटिंग में ना आने का क्या रीज़न है कि मेरे घर का ताला नहीं खुल रहा है, लैपटॉप अंदर है। ये हुआ है मेरे साथ, ठीक है। चलो, अभी तो ये हुआ है कि ताला नहीं खुल रहा है। अभी तुम सोच रहे हो मेरे माइंड को देखना तुम मेरे। तो मैंने पूरी जान लगा दी, ताला नहीं खुल रहा है। अब मैंने अपने पड़ोसियों से भी ट्राई करवा लिया, अपने रिश्तेदारों से भी एक दो को बुला के ट्राई करवा लिया, किसी से ताला नहीं खुल रहा, क्योंकि मैं सबको गाइडेंस दे रही हूँ कि ताला यहाँ खुलेगा ऐसे, ठीक है। तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बोल रही हूँ। अब मेरी मम्मी टीचर है, मैंने उनको बस मैसेज कर दिया था सुनो। उन्होंने पैनिक होकर मुझे फ़ोन करा है, हाँ हाँ क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अब उस टाइम मैं जा रही हूँ ताले बनवाने वाली चाबी वाले के पास कि वो मतलब वो ये ताला तोड़ दे और वो नया ताला लगा दे, या फिर वो नई चाबी बना दे। ऐसा कुछ करने के लिए मैं उधर जा रही हूँ, ठीक है। मम्मी ने फ़ोन करा, ऐसा है बेटा, मुझे लेने आ स्कूल, एक बारी में खोल दूंगी मैं, ऐसा, ठीक है। मैं लेने गई, मैं फुल चौड़ में हूँ, मैं कह रही हूँ अरे बड़ा आपसे खुल रहा है, मैंने ट्राई कर लिया, आदमियों ने भी ट्राई कर लिया मोहल्ले के, किसी से नहीं खुलेगा, है ना। पूरा स्कूटी चला रही हूँ, पीछे मम्मी को बैठा रखा है, मम्मी नहीं खुलेगा। मम्मी आपको मैं देखो ट्राई कराने ले जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है आपसे नहीं खुलेगा। और फिर जैसे ही हम यहाँ पहुँचे और मेरी मम्मी ने चाबी 3 बार घुमाई, गेट खुल गया।
मैं मम्मी का मुंह देख रही हूँ और फिर मैं देख रही हूँ कि ये इन्होंने खोला कैसे। वो मुझे डिसअपॉइंटमेंट वाली फेस से देख रही हैं कि ये लड़की, ये मुंबई में 1.5 साल से अकेले रह रही है, हमें नहीं पता कैसे, और ये क्या कहते हैं, ताला नहीं खोल पा रही। फिर मैंने देखा कि मैं ताले को बंद करने वाली जगह से खोल रही थी, तो वो जब अटक रहा था मीन्स वो एंड पे पहुंच गया था, वो खुलना नहीं था वहाँ से, वो एंड पे बंद होने के कगार पे था और मैं वहाँ दम लगा रही थी इतनी देर से। मम्मी ने 3-4 बार ऐसे करा, हो गया। फिर मैं मम्मी को वापस छोड़ने गई। अब इस बीच में मैं, हाँ मेरा एक छोटा भाई है, मैंने इस बीच में उसको भी बता दिया है कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। वो अपना कॉलेज छोड़ के गाजियाबाद से मेरठ आ रहा है क्योंकि उसे लग रहा है दीदी परेशान है। दीदी परेशान नहीं, दीदी तो उल्लू है, उल्लू है ना। और जब वो घर आया तो फिर वो भी मेरे को डिसअपॉइंटमेंट वाले फेस से देख रहा है। वो सोच रहा है ये पता नहीं कैसे रह रही है। उसके बाद फिर मैंने 2-3 चीज़ें और ऐसी करी, अरे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, अरे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, अरे मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे। और फिर मेरे घर वालों का रिएक्शन, तू अकेले कैसे रह रही है मुंबई में, और क्या पता तेरे साथ चीज़ें होती हों और तू उन चीज़ों पे ध्यान ही ना देती हो क्योंकि तेरा तो इतना माइंड लॉस्ट है। तो इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे खुद से। मैं नज़रें नहीं मिला पा रही थी कि मैंने जो 1.5-2 घंटा अपना बर्बाद किया है, अपने टेक लीड को बता दिया कि मेरे घर में तो ताला ही नहीं खुल रहा है, मेरी मम्मी को परेशान कर दिया, तो पूरे उनके स्कूल में पता चल गया है कि इनकी लड़की तो इतनी डम्ब है कि वो ताला उल्टा खोल रही थी। और फिर मेरे सारे रिश्तेदारों को भी पता चल गया क्योंकि मैंने सबको इन्वॉल्व कर लिया है। मेरे भाई को पता चल गया है, तो मेरे कॉलेज में पता चल गया है, मेरे मम्मी के स्कूल में पता चल गया है, मेरे मोहल्ले वालों को पता चल गया है। और एवरीबडी इज़ लाइक ही बच्चे भी ना। भाई 24 साल की हूँ मैं, 24 साल की हूँ, ताला नहीं खुल रहा, 24 साल की। ओके, सो दैट इज़ इट विद दिस वीडियो। सो मैं खुश तो नहीं हूँ। मैंने उसी टाइम पे सोच लिया था कि आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगी क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा करके अगर मैं बोलूँगी तो शायद मेरे अंदर का निकल जाए। तो if you liked it, please like, share and subscribe. I will share the content like this or the story time videos, whatever we can say it. तो मैं ऐसा कुछ डालने का सोचूंगी। अगर इस पे थोड़े अच्छे व्यूज़ आए तो मे बी, फिर भी नहीं आए तो भी शायद मैं डालूंगी, आई थिंक सो। ठीक है, ओके, बाय बाय। सो दैट इज इट, बाय।